दो डायरी, पति पत्नी की दिल को छू लेने वाली कहानी। सभी पति पत्नी एक बार जरूर सुने यह कहानी। आज सुजाता और निखिल की शादी की सालगिरह थी। दोनों एक दूसरे से काफ़ी नाराज़ थे। थोड़ी देर पहले ही दोनों में जोरदार बहस हुई थी किसी बात को लेकर। यही कारण था उनकी नाराज़गी का। दोनों की शादी को 5 साल पूरे हो चुके थे और इन 5 सालों में उनके प्यार में अब पहले जैसी रौनक नहीं रह गई थी। अब उनके जीवन में प्यार से ज़्यादा जगह शिकायतों ने ले ली थी। सुजाता और निखिल दोनों ये बात अच्छी तरह समझ रहे थे और चाहते भी थे कि उनका रिश्ता पहले की तरह हो जाए, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उनके रिश्ते में दूरियां बढ़ती जा रही थी। निखिल चुपचाप शाम के समय अपने कमरे में बैठा था। तभी सुजाता आती है। उसके हाथों में 2 डायरी थी। एक डायरी निखिल को देते हुए बोलती है, मैं रोज रोज के झगड़े से तंग आ चुकी हूँ। जरूर हम दोनों में कमियां हैं। हमें अपने रिश्ते को बचाने के लिए इन कमियों को दूर करना होगा, तभी हमारा जीवन पहले की तरह खुशहाल हो पाएगा। मैं चाहती हूँ कि अगले 1 साल में तुम्हें मुझ में जो भी कमियां दिखाई पड़े वो इस डायरी में लिख देना। मैंने अपने लिए भी एक ऐसी ही डायरी ली है। मैं भी तुम्हारी कमियों को उस डायरी में लिखा करूँगी। अगले साल शादी के सालगिरह के दिन हम दोनों एक दूसरे की डायरी पढ़ेंगे और उसमें जो भी कमियां लिखी होंगी उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। निखिल तैयार हो जाता है। समय बीतता गया। धीरे धीरे 1 साल का समय भी बीत गया और शादी की सालगिरह का दिन आ गया। दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। पहले सुजाता ने अपनी डायरी निखिल की ओर बढ़ाई। निखिल डायरी के पन्ने पलटने लगा। सुजाता ने तो शिकायतों की लिस्ट बना रखी थी। पहले पन्ने पर लिखा था, तुमने पिछले साल मेरे बर्थडे पर मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया। मुझे बहुत बुरा लगा। तुम्हें मुझे गिफ्ट देना चाहिए था। दूसरे पन्ने पर, 2 महीने पहले जब मेरे मम्मी पापा आए थे, तुमने मूवी जाने का प्लान किया और फिर ऑफिस से देर से आए। मुझे मम्मी पापा के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। तुम्हें वादा निभाना सीखना पड़ेगा। तीसरे पन्ने पर लिखा था, मैंने इतने प्यार से तुम्हारे लिए स्वेटर बनाया, लेकिन तुमने 2 शब्द भी प्यार के नहीं बोले, तारीफ के नहीं बोले। क्या मैं इस काबिल भी नहीं हूँ? इस तरह डायरी के सारे पन्ने शिकवा और शिकायतों से भरे पड़े थे। निखिल ने जब डायरी पढ़ ली तब सुजाता बोली, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम अब ये गलतियाँ नहीं करोगे। निखिल ने हाँ में सिर हिलाया। अब डायरी पढ़ने की बारी सुजाता की थी। वह निखिल के हाथ से उसकी डायरी लेती है और पन्ने पलटने लगती है। ये क्या? पहला पन्ना खाली था, दूसरा पन्ना खाली था, तीसरा पन्ना भी खाली था। सुजाता ने आगे देखा, सारे पन्ने खाली थे। सुजाता नाराज होते हुए बोली, तुम मेरी एक बात भी नहीं मान सकते ना? तुम्हारी नज़रों में मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। मैंने पूरे साल इतनी मेहनत से डायरी लिखा और तुम एक पन्ना भी नहीं लिख सके। निखिल ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, आखिरी पन्ना खोलो, मैंने उसमें सब लिख दिया है। सुजाता झट से आखिरी पन्ना पलटती है और पढ़ना शुरू करती है। उसमें लिखा था, डियर सुजाता, चाहे तुम में जितनी शिकायतें करूं, तुमसे जितना बहस करूं, लड़ूं, झगड़ूं, लेकिन सच तो यह है कि मैं तुम्हारे दिल से आभारी हूँ, क्योंकि इन 6 सालों में तुमने मुझे और मेरे परिवार को इतना प्यार दिया है, इतनी अच्छी तरह से मेरे घर को संभाला है कि मेरे पास इस डायरी में लिखने को कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम में कोई कमियां नहीं हैं, लेकिन तुम्हारे प्यार, समर्पण और त्याग के सामने ये बहुत छोटी हैं। हजारों कमियां हैं तुम मुझ में, इसके बावजूद तुम मेरी परछाई बनकर हमेशा मेरे साथ रहती हो। भला अपनी परछाई में भी कोई कमी निकालता है? तुम जो हो, जैसी हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और इसी तरह तुमसे लड़ते, झगड़ते, प्यार करते अपनी सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजार देना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है तुम मुझे और मेरे परिवार को यूं ही प्यार करती रहोगी। ये पढ़कर सुजाते के आंखों से आंसू बहने लगते हैं और निखिल के हाथ से अपनी डायरी लेती है, आग में जला देती है। डायरी के साथ ही उसकी वो सारी शिकायतें जो इतने सालों से उसके मन में दबी थी, सब जलकर राख हो जाती हैं। सुजाता निखिल के गले लग जाती है। दोनों के आंखों से आंसू बह रहे हैं। दोनों ने फैसला किया, वो जैसे हैं वैसे ही एक दूसरे को स्वीकार करेंगे, अच्छाइयों के साथ,
कमियों के साथ और ढेर सारा प्यार के साथ। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दुनिया के हर इंसान में कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ कमियाँ भी होती हैं। कोई इंसान पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता। इसलिए हम जिसे प्यार करते हैं, चाहे वो कोई हो, माँ बाप हो, भाई बहन हो, पति पत्नी हो, दोस्त हो, दुनिया का कोई रिश्ता हो, उनकी अच्छाइयों के साथ उनकी कमियों को भी हमें अपनाना होगा, तभी रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।